सबसे बड़ी बात है यहाँ सेफ है, यू कैंट सेव एनीथिंग हियर। प्राइवेट मॉर्गेज लो तो 10 से ऊपर है। नए इमिग्रेंट्स आते हैं उनको तो सोच के आना चाहिए, जो भी एजेंट है वो कहते हैं कि वहाँ जाओ जॉब मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं है यहाँ के। आपके पास इनकम है या नहीं है, आपको टैक्स पे करना है क्योंकि बेनिफिट्स आते हैं। स्पेशली मेरी मदर वहाँ थी तो मन करता था कि जाओ मिल के आओ। आप अफोर्ड कर पाओगे या नहीं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, मॉर्गेज बहुत आएगी। जैसे एक 2 बेडरूम का स्मॉल स्टार्टर होम कहते हैं 2 बेडरूम के को, तो वो 500 से। Hi guys, welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. तो आज मेरा नायग्रा फॉल्स में लास्ट डे है और मेरा ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का। मतलब अभी आंटी में बैठ के ये सारी बातें कर रहे थे कि यार 3 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं जहाँ पे जो बातें एक्सपीरियंसेस आंटी मेरे साथ शेयर कर रही हैं वो आप लोग के साथ भी शेयर करें, सो दैट यू एक्चुअली गेट टू नो। क्योंकि आंटी कुछ 20 ईयर से यहाँ पर है, 21 ईयर से यहाँ पर है, तो बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ देखा है। हम तो अभी बिल्कुल नए नए आए हैं। मतलब मैं आंटी से वही पूछ रही थी कि कैसा लगता है इनको कि जब वो यहाँ पर आई थी और अब कितना डिफरेंस आ गया है कनाडा में। मैं आई थी 2002 में और तब से अब 21 साल हो गए, है ना। तो जब मैं आई थी तब तो मतलब इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, इतनी ट्रैफिक नहीं होता था, इतनी आवाज़ें, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं थी। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है, अब ट्रैफिक बहुत है, नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और तब हर चीज़ इजी थी, पर अब थोड़ा सा लगता है कि जाने से पहले आप सोचते हैं कि हाँ जाएं या ना जाए, ज़रूरी है तभी जाएं। ये डिफरेंस है। और थोड़ा एक्सपेंसिव भी होगी एक्सपेंसिव। हाँ, इकोनॉमी तब ठीक थी। आदमी मतलब हम लोग को याद है हम $50 में पूरे वीक की पूरी फैमिली की ग्रोसरी ले आते थे। अब $200 में भी कुछ नहीं आता। आप जाओ या इतना सा लेके आए हैं, बस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। रियल एस्टेट में बहुत फ़र्क पड़ गया है। और स्कूल्स वगैरह तो खैर पहले भी ठीक थे, अब भी ठीक है, अब भी अच्छे हैं। स्कूल्स का स्टैंडर्ड तो अच्छा है। अच्छा है, ऐसा बात नहीं है। अब धीरे धीरे नेचुरली एक्सपेंसिव तो हो गई हर चीज़। और आई थिंक जितने इमिग्रेंट्स आ रहे हैं तो वो भी दैट्स द रीजन कि सब कुछ एक्सपेंसिव भी हो रहा है। कुछ इकोनॉमी, कुछ इन्फ्लेशन, कुछ कोविड, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आया, अब सब चीज़ें महंगी हो गई। जैसे कोविड से पहले तक भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था घरों का, दैट वाज नॉट दैट मच, 0.75 था। अच्छा, और इस टाइम 6 है मैक्सिमम। जब हम 2002 में, अच्छा तब 2002 में 0.75 था एंड नाउ इट इज 6 पॉइंट समथिंग। ओह माय गॉड, 6 है मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा हो गया। और अगर प्राइवेट मॉर्गेज लो तो 10 से ऊपर है। नए इमिग्रेंट्स आते हैं उनको तो सोच के आना चाहिए कि जॉब की स्ट्रगल है वहाँ पर। मैंने सुना है कि जो भी एजेंट है वो कहते हैं कि वहाँ जाओ जॉब मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ के स्ट्रगल करना पड़ता है। लकी वो मिल भी सकती है, नहीं तो कई बार मिलती भी नहीं है। बेचारी ढूंढती रहते हैं बच्चे और उनको नहीं मिलती जॉब। जैसे हम खुद यहाँ पर आए थे तो आई रिमेम्बर, मतलब मैं तो फ्रीलांसिंग ही सोच रही थी करने का, बट पुनीत मार्केटिंग में जॉब ढूंढ रहा था तो उसको भी आई थिंक 3 to 4 months लग गए टू गेट अ जॉब। और उन्होंने सबको आके अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। ये चीज़ें हैं, मतलब आपको जो वहाँ एजेंट बोलते हैं इट्स नॉट श्योर कि वो 100% राइट है। दे डोंट नो व्हाट द कंडीशन इज हियर। वो तो अपना वो क्लाइंट बनाने के लिए कहते हैं। एंड प्लस आई थिंक इंडिया में आप जितने भी आगे हो जॉब में, जो भी आप पोजीशन में वर्क करो, यहाँ पर आकर वो मैटर नहीं करता। दैट्स अ ड्रॉबैक है ना, कि आप वहाँ पर किसी भी पोजीशन में काम करो, यहाँ पर आपको स्टार्ट नीचे से ही करना पड़ेगा क्योंकि कैनेडियन एक्सपीरियंस मैटर करता है। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि नीचे से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको वो लेना है कोई फ्रेंचाइज वगैरह, सो दैट्स अ गुड आइडिया। इफ यू हैव मनी यू कैन बाय फ्रेंचाइज एंड स्टार्ट योर ओन बिजनेस। बट आपको क्या लगता है, जॉब इज अ बेटर थिंग टू डू या बिजनेस करना चाहिए? या अगर जैसे कपल आ रहे हैं, को जॉब करनी चाहिए, एक जने को बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि जॉब सिक्योर नहीं है। यू कैन गेट लेड ऑफ एनी टाइम। तो अगर बिजनेस है तो वो एटलीस्ट घर आप कर अपना कुछ होगा आपके हाथ में, इनकी जॉब चली एक चीज सेकेंडरी जरूर होनी चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आंटी से एक्चुअली 3 दिन से वैसे भी पूछती रहती हूँ कि आंटी इंडिया वर्सेस कनाडा, मतलब क्या बेटर लगता है आपको? इंडिया बेटर है, कनाडा बेटर है? इफ यू आर लुकिंग फॉर ए क्वालिटी ऑफ लाइफ तो कनाडा। अगर आप कहते हो कि आपको सेविंग करने आना है, कमाने आना है, आई डोंट थिंक सो कनाडा इज फॉर दैट पर्पस। यू कैंट सेव एनीथिंग हियर। हैंड टू माउथ रहते हैं आप यहाँ पे एंड तक। इंडिया में आजकल वैसे तो देखा जाए तो इकोनॉमी वाइज दोनों ठीक हैं। वहाँ पे भी फैमिलीज का वही स्टैंडर्ड है जो यहाँ है। सिर्फ मैं कहती हूँ क्वालिटी ऑफ लाइफ और फैमिली आप मिस करते हैं। अगर आपकी फैमिली सारी इंडिया में है देन यू विल मिस देम। दैट इज द मेन थिंग। ये नहीं कि स्कूलों के लिए आपको है कि बच्चे को कौन से स्कूल में डालें। यहाँ पे हर मतलब पब्लिक स्कूल दे आर मच बेटर। प्राइवेट स्कूल भी है, फ्री होती है। हाँ, फ्री है, हाई स्कूल तक फ्री है। यू कैन यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि सोचना पड़े यार बस में जाना है, ट्रेन में जाना है, मेट्रो में जाना है, बहुत भीड़ होगी या कुछ होगा। होती है कभी कभी भीड़, बट
यू कैन ट्रैवल, Yes. कंफर्टेबल है बिल्कुल। Easily- सबसे बड़ी बात है यहाँ सेफ है। हाँ इवन इन द मिडल ऑफ द नाइट यू कैन ट्रैवल, तो आप ट्रेन ले सकते हो, बस ले सकते हो, सेफ है। इंडिया में देर आर Yes. आफ्टर इवनिंग मेनली जो पेरेंट्स है वो कहते हैं अपने बच्चों को कि घर में ही रहो। दैट्स ट्रू। अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो आई थिंक अब ऐसा टाइम हाँ, है कि इट इज दोनों ऑलमोस्ट बराबर है। इक्वल एंड आई फील कि इंडिया में रहकर सेविंग्स हो कर जाती सकते हैं बट यहाँ पे रह के सेविंग्स तो बिल्कुल नहीं हो सकती। लाइक मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हाथ में कुछ भी नहीं बचता है एंड आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा, बट मतलब थोड़ा बहुत जो बचता भी आप अपने ऊपर स्पेंड कर लेते हो, शॉपिंग कर ली, कहीं बाहर खाने चले Needs भी तो गए। है, वो भी तो करनी है ना, अपने नीड्स भी तो खुद ही एंड करनी देन टोरंटो में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का रेंट इतना महंगा, इट्स जस्ट 1 BHK। है। इंडिया में एक बेनिफिट और है, वहाँ पे काम वाली मिल जाती है। यहाँ पे काम खुद, यहाँ काम वाली भी खुद ही है, सब कुछ हम खुद ही है। दैट्स ट्रू एक्चुअली। मतलब घर में पहले बाहर का काम करो फिर घर में लगे घर में रहो, करो। तो वो चीज़ें जितने भी आप थक के आ रहे हो तो बाहर से मतलब खाना खुद ही बनाना है आपको, खुद ही सफाई करनी, बर्तन खुद ही धोने हैं। कपड़े भी खुद, सब कुछ खुद ही करना, तो- ग्रोसरी भी खुद ही लानी। हाँ मतलब आंटी तो बहुत सालों से यहाँ रह रही है, मैं तो अभी भी धीरे धीरे अडेप्ट कर रही हूँ टू दिस थिंग। मतलब कभी कभी ऐसे लगता है मैं सो रही हूँ, नॉक हुआ है डोर, मुझे लगता है ओ हाउस हेल्प आई होगी बट ऐसा नहीं है, खुद ही उठ के वहाँ पे बर्तन तो धोने हैं। काम वाली मिल जाती है, ड्राइवर, माली, क्या क्या नहीं, आप कुछ में, और 2 मिनट में फोन करो, 5-10 मिनट में सामान सब घर में हो आ जाता जाता है। है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, आ जाता है, पर जैसे आज आपने किया तो नेक्स्ट डे आएगा। ऐसा। एंड देन जैसे हैंडीमैन की जरूरत पड़ती है घर में, जैसे बहुत कुछ महंगा वो। तो वो बहुत एक्सपेंसिव वो है। खुद सीखना पड़ता है यहाँ पे सब कुछ, वहाँ पर तो बुला लो और करा लो। तो जैसे आपके घर में कभी कुछ खराब होता होगा तो आप या अंकल खुद ही लगे। हाँ, खुद नहीं होता फिर हैंडीमैन को बुलाना पड़ता है। आई एक्चुअली मिस इंडिया लॉट, मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस करती हूँ, बट आप इतने सालों से यहाँ रह रहे हो, तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? डू यू मिस इंडिया नाउ, या जब आप नए नए आए थे तब आपको क्या लगता था, मिस करते थे, लगता था कि वापस जाना है या यहीं रुकना है? जब आए थे तब तो मन करता था कि जाओ, स्पेशली मेरी मदर वहाँ थी तो मन करता था कि जाओ मिल के आओ। गई भी थी मैं, 1-2 बार गई भी हूँ उनको मिलने, लेकिन धीरे धीरे फिर यू जस्ट गेट एडजस्टेड, फिर आप इतना जा नहीं पाते हो। तो खाना पीना नहीं मिस करते आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ बना वो मिल जाता है। कुछ कुछ चीज़ें नहीं मिलती, बट स्टार्टिंग में जब आप आए थे, जब नए नए थे, यंग थे, तब लगता था कि यार वो खाने का मन कर रहा है, वो नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं था। और तब इंडियन रेस्टोरेंट्स होते थे। एक्चुअली तब आप लोग तो यंग हो ना, तो आप लोगों को मन करता है। मेरा तो फैमिली थी, 2 बच्चे थे साथ में, हाँ। तो फिर बच्चों की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर अपना आदमी को नहीं पता चलता। बट मेरे को अभी सबसे ज़्यादा सूजी के गोलगप्पे। गोलगप्पे सूजी के, मैं आंटी को वही बोल रही थी, यहाँ पर कहीं नहीं मिलते यार। मतलब सूजी के नाम पे पता नहीं वो क्या मिक्स करके देते हैं आंटी, मतलब वो आटे जैसे ही लगते हैं जो बाहर रेडीमेड नहीं मिलते इंडियन स्टोर्स में, तो वैसे होते हैं। मतलब वो जो भैया खिलाते हैं आपको इतने प्यार से, वो इंडिया में ही मिल सकता है। उसके अलावा या आंटी इज राइट कि धीरे धीरे आप एडजस्ट हो जाते हो। एडजस्ट हो जाता है, फिर आप इतना नहीं करते हैं। फिर एज भी होती है, एज के साथ साथ आदमी ग्रो करता है, फिर इतना नहीं होता। आप जॉब करो, फिर बच्चों को देखो, घर को देखो, देन यू डोंट हैव टाइम। कई बार तो फोन भी करने की इतना थक जाता है आदमी, कहता है फोन भी बाद में देखेंगे करना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टाइम पे बहुत लोग सोच रहे होंगे, पूछते भी हैं, मुझसे भी पूछते हैं कि रियल एस्टेट प्राइजेस कैसे चल रहा है आजकल, क्या इकोनॉमी चल रही है, बढ़ गए हैं, कम हो गए हैं, घर कब ले सकते हैं? एक्चुअली ये एक विशियस सर्कल है। अगर अभी प्राइसेस थोड़े से डाउन है पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने हाई है कि आपको मॉर्टगेज नहीं मिल रहा है, तो ये एक विशियस सर्कल है जिसको पता नहीं कैसे आप, कईयों को मिल भी जाती है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, पर प्राइसेस 35% डाउन है आजकल। पिछले साल तक तो बहुत तेजी से बढ़े थे, इतनी तेजी से बढ़े थे कि पूछो नहीं। मगर अब डाउन है, बट आपको मॉर्टगेज मिलेगी या नहीं ये आपके डिपेंड करती है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। इंडिया में तो अच्छा है, आप ले सकते हैं। जैसे 1-2 बेडरूम का स्मॉल स्टार्टर होम कहते हैं, 2 बेडरूम के को, तो वो 500 से शुरू होता है, मिनिमम इज 500,000। उसके बाद फिर ऊपर फिर एरिया पे डिपेंड करता है कहाँ पे है घर। बिल्कुल यहाँ पर कहते हैं, जहाँ से इंडिया में कहते हैं ना, बाहर की साइड ले लो कम पड़ेगा, यहाँ पर उल्टा है, बाहर की साइड लोगे तो ज़्यादा होता है। बाहर की साइड में सिटी से बाहर, कंट्री साइड होम ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि लोग जनरली वहाँ पर इन्वेस्ट कर लेते हैं फॉर वेकेशन। वो पीसफुल होती है ना साइड, तो वो कंट्री साइड महंगे होते हैं, सिटी में फिर भी कम होते हैं। बट टोरंटो में तो बहुत एक्सपेंसिव है, सिटी में सिटी में भी। तो फिर सोचो कंट्री साइड में काफ़ी अब क्योंकि वो हो गया ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से प्राइसेस सिर्फ 35% डाउन। But what do you think? What's the right time to buy a house for people like us, new immigrants जो हैं यहाँ पे? यू नो इट डिपेंड्स कि आपका
कंफर्ट लेवल क्या है, आप अफोर्ड कर पाओगे या नहीं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, मॉर्गेज बहुत आएगी, इतनी मॉर्गेज आप निकाल पाओगे या नहीं, फिर आपकी लिविंग पे इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर खरीदने के साथ आती हैं, नहीं सोचते घर खरीद लिया हो गया, नहीं उसके साथ प्रॉपर्टी टैक्स आते हैं, इंश्योरेंस आती है, यूटिलिटी बिल्स आते हैं और इंटरनेट वगैरह, ये सब चीज़ें तो कंपलसरी हैं। एंड देन इफ यू हैव अ कार, उसकी पार्किंग आ गई, वो अलग पार्किंग है, नहीं अपना घर लोगे तो पार्किंग नहीं होगी, लेकिन फिर कार की इंश्योरेंस है, कार की किस्तें हैं, मतलब यू हैव टू सी व्हाट इज योर कंफर्ट लेवल, मतलब एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी कि पहले सेकंड था। अभी तो आप $2200 दिए हैं, देन यू आर फ्री, यू नो, यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स इन योर माइंड। लेकिन जब आप अपना घर लेते हो तो फिर सोचते हो इसको ठीक भी कराना है, अब ये ठीक कराना है, हाँ, इंटीरियर्स पे भी पैसा खर्च, तो वो सब सोच के इट्स नॉट दैट इजी कि चलो जी घर खरीद लेते हैं, इट्स नॉट दैट। तो आंटी इज़ इनटू अकाउंटिंग एंड ऑल, टैक्सेस भी आंटी देखती हैं, सेम फील्ड में आंटी जॉब करती हैं। तो यू नो समबडी लाइक मी, मेरे को यहाँ के टैक्सेस का बिल्कुल कुछ नहीं पता है, तो मैं आंटी से वही समझ रही थी कि कैसे फाइल करना होता है, क्या होता है। एक्चुअली 3 तरह के यहाँ पे टैक्सेस होते हैं। एक तो पर्सनल इनकम टैक्स विच इज़ फॉर ऑल ऑफ अस, दूसरा कॉर्पोरेट है जो कॉर्पोरेट बिजनेस करते हैं, और तीसरा ट्रस्ट है जिनके पास ट्रस्ट होते हैं। तो मेनली हम लोग पर्सनल टैक्स की बात करते हैं, वही मेन है। तो जो नए इमिग्रेंट आते हैं, जैसे मान लो वो दिसंबर 2022 में आए हैं, वो सोचते हैं नहीं जी हमने इस साल नहीं करना, नेक्स्ट ईयर टैक्स करेंगे। नो, द टैक्सेशन पीरियड इज़ फ्रॉम जनवरी 1 टू दिसंबर 31। अगर आप दिसंबर 31, 2022 में आए हो तो भी आपको उस साल का टैक्स रिटर्न भरना है, चाहे ज़ीरो ही हो। पूरे साल में जैसे मान लो आपने काम किया तो आपको यहाँ T4 मिलेगी, और आपने अगर कोई दैट इज इनकम लाइक इफ यू वर्कड, ओके, तो वो T4 स्लिप देते हैं। और जैसे लोग नए जब आते हैं तो जॉब नहीं होती है ना उनके पास, अंडर अनलेस यू हैव अ सर्टेन सैलरी तभी आपको यहाँ टैक्स पे करना होता है। नहीं, आपके पास इनकम है या नहीं है, आपको टैक्स पे करना है, क्योंकि बेनिफिट्स आते हैं। अगर आपकी ज़ीरो इनकम है, आपने काम नहीं किया है, तो भी बेनिफिट्स आते हैं, जैसे GST बेनिफिट आएगा, ट्रिलियम बेनिफिट आएगा अगर आपने रेंट पे किया है। और टैक्सेस कितने परसेंट होते हैं जो पे करने होते हैं, ऐसा कुछ होता है? वो डिपेंड करता है, हाँ, सैलरी के ऊपर। वो 4 लेवल्स होते हैं उसके, डिफरेंट सैलरी लेवल। वो तो बट यहाँ पे जितनी सैलरी होती है आई थिंक उतनी टैक्सेस बढ़ते रहते हैं। हाँ, आफ्टर 35, जैसे 0 to 35,000 15.5% है, उसके बाद 50,000 तक 20.5%, ऐसे 4 लेवल होते हैं उस हिसाब। वो आपका जब आप काम करते हो तो एम्प्लॉयर आपका उतना काट देता है, उसके डिडक्शंस होती हैं वो पेरोल की, वो उस हिसाब से आपको स्लिप मिलती है। एंड देन यू कैन फाइल फॉर योर टैक्स योरसेल्फ, या आप किसी को हायर करना पड़ता है? क्योंकि बेटर है कि जब आप शुरू में आते हो यू डोंट नो हाउ टू डू दैट, सो इट इज बेटर टू गो टू समबडी हु नोज कि कौन करेगा। और दूसरा, अगर आप रेंट पे करते हो तो रेंट रिसीप्ट लेना मत भूलो अपने लैंडलॉर्ड से, लोग लेते नहीं है और बाद में फिर कहते हैं वो तो दे नहीं रहा। तो जब भी आप रेंट पे करते हो, टेक द रेंट रिसीप्ट्स फ्रॉम देम, दैट इज अ प्रूफ दैट यू पेड रेंट एंड यू कैन क्लेम इट इन योर टैक्स रिटर्न। और अगर आप स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हो तो ट्यूशन स्लिप होती है T2002, वो कॉलेज वाले देते हैं। तो टैक्स रिटर्न करना जरूरी है। एंड और वो पीरियड है February 12 से लेकर April 30 तक हर साल। और खुद से अगर करना हो तो आई थिंक कोई सॉफ्टवेयर होता है दैट यू हैव टू बाय। आप बेटर है कि शुरू में ना करो, वो धीरे धीरे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से सॉफ्टवेयर है। इवन आप CRA की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो फ्री। तो CRA की वेबसाइट यू कैन चेक आउट एंड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बट इट्स रिकमेंडेड कि स्टार्टिंग 1-2 इयर्स गलती मत करो कोई भी। अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक भी हो गई तो वही स्पेलिंग मिस्टेक उनके डेटाबेस में रहेगी, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक दीज वर द क्वेश्चंस दैट आई वांटेड टू आस्क आंटी। इसके अलावा अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो टू ऑल द न्यू इमिग्रेंट्स या जो भी नए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कोई एडवाइस या कुछ? जस्ट बेस्ट ऑफ लक, वर्क हार्ड, बी हैप्पी। मेरे को लगता है हमारी इतनी कंफर्टेबल लाइफ होती है बैक इन इंडिया, हम इतने पैम्पर्ड होते हैं इंडिया में, यहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती है। हार्ड वर्क आप करना होता है, हार्ड वर्क बहुत है यहाँ पे। एवरीथिंग हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स, तो यहाँ पर भी दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, बट अगर आप रेडी हो हार्ड वर्क करने के लिए तो डेफिनेटली आप सर्वाइव कर सकते हो। प्लस लक भी बहुत मैटर करती है जॉब दिलवाने में, कि कितना टाइम लगता है कितना नहीं लगता। एंड अब मेरा टाइम हो गया जाने का, मेरी ट्रेन है। सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आंटी बाय बोल दो सबको। बाय बाय, टेक केयर, बाय।